आज मंगोलों को छट्टी का दूध याद दिलाने का वक्त आ गया है। तलवारें बेनियाम कर लें। हम मंगोल हैं, हमसे लड़ना बच्चों का काम नहीं है। शेर जैसा कलेजा चाहिए। देख लो, इनमें आपको शेर और बबर शेर दोनों नजर आएंगे। आज चबा डालेंगे आपको। अगर हम आज पीछे हटे तो कल सिर्फ मिस्र नहीं गिरेगा, हमारी हिम्मत गिरेगी। अगर आप समझते हैं कि मंगोलों को कोई नहीं रोक सकता था, तो जरा एक लम्हे के लिए खुद को 1260 ईस्वी के उस दिन में ले जाएं, जब एक वादी के अंदर दो लश्कर आमने सामने थे और तारीख ने अपने आप से एक ही सवाल पूछा था, क्या आज भी मंगोल जीतेंगे? क्योंकि बगदाद के बाद दुनिया ने यह मान लिया था कि मंगोल सिर्फ आते नहीं, बहा ले जाते हैं। शहर झुकते थे तो भी बचते नहीं, लड़ते थे तो भी मिट जाते थे। लोग कहते थे ये आफत है, ये तूफान है, ये जमाने की सजा है। और अब वही तूफान मिस्र के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। मगर उसी लम्हे, उसी नक्शे पर एक और हकीकत भी खड़ी थी। ममलूक, वो सिपाह जो कल तक गुलाम कहलाती थी, मगर आज अपनी तलवारों के सहारे एक पूरी दुनिया के सामने खड़ी थी। और फिर वो जगह आती है जिसे तारीख ऐन जालूत के नाम से जानती है, वो मकाम जहां मंगोल पहली बार रुके। सवाल ये नहीं कि जंग हुई, सवाल ये है कि वो कौन सा लम्हा था जब नाकाबिली शिकस्त का तसव्वुर टूटा, और वो कौन सी चाल थी जिसने मंगोलों के कदमों के नीचे से जमीन खींच ली। अब जरा नक्शा जहन में लाइए। बगदाद 1258 में गिरा, फिर शाम की तरफ दबाव बढ़ा। दमिश्क जैसे शहर भी मंगोल कुव्वत के सामने झुक गए और यूं लगने लगा जैसे अगला कदम सीधा मिस्र होगा। अगर मिस्र गिरता तो फिर शुमाली अफ्रीका तक कौन दीवार बनता। मगर तारीख में कभी कभी एक खबर पूरे लश्कर की कुव्वत से ज्यादा बड़ा हथियार बन जाती है। मंगोल सल्तनत के अंदर क़यादत की तब्दीली और बड़े खान मूंके की वफात की खबरें फैली तो हलाको खान को मशरिक की तरफ लूटना पड़ा। वो लूटा तो अपने साथ लश्कर का बड़ा हिस्सा भी ले गया। शाम में मंगोल ताकत खत्म नहीं हुई, मगर वही ताकत भी न रही जो बगदाद के वक्त दिखाई देती थी। पीछे रह गई एक सख्त जान कुव्वत, एक तजर्बाकार मगर महदूद फौज और उसकी कमान में एक नाम, कतबगा। अब जरा उस एक नुक्ते पर रुकी। कतबगा वो शख्स था जो हार के लफ्ज से मानूस नहीं था, जिसने बहुत सी मुहिम्मात देखी थीं और जिसके सामने शाम के कई दरवाजे खुद ब खुद खुल गए थे। उसके जहन में शायद यही चल रहा था कि ये भी एक शहर है, ये भी एक रास्ता है, ये भी झुक जाएगा। लेकिन उसे ये खबर नहीं थी कि उस बार सामने सिर्फ कोई शहर नहीं, एक फैसला खड़ा है। दूसरी तरफ मिस्र में एक और कहानी चल रही थी। ममलूकों की कुव्वत खामोशी से पकती रही थी। तरबियत याफ्ता घर सवार, मुनज़्ज़म दस्ते, मजबूत नज़्म ओ ज़ब्त और वो जंगी शऊर जो किताबों से नहीं, घोड़े की पीठ और मैदान की धूल से आता है। उनके सामने दो नाम खड़े थे, सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज़ और कमांडर बीबरस। अब तसव्वुर कीजिए, कुतुज़ अपने सरदारों के साथ बैठा है, नक्शा उसके सामने है और खबरें एक ही रुख दिखा रही हैं। मंगोल सामने हैं, दमिश्क झुक चुका। अगला कदम मिस्र। उस लम्हे में अगर कुतुज़ सिर्फ एक हुक्मरान होता तो शायद कहता, दीवारें मजबूत करो, इंतजार करो। मगर कुतुज़ जानता था कि इंतजार मंगोलों के सामने मौत है। वो शायद अपने सरदारों से यूं कहता, अगर हमने उन्हें अपने घर के दरवाजे पर आने दिया तो हम जंग नहीं, दफन होने जा रहे होंगे। और फिर बीबरस, जिसकी आंखों में मैदान की चालें लिखी होती हैं, शायद आहिस्ता से ये जुमला कहता, तो फिर जंग हम उनके घर पर नहीं, अपनी जमीन पर नहीं,
उनकी कमजोरी पर लड़ेंगे। यही वो नुक्ता है जहां जंग का नक्शा बदलता है, क्योंकि अजीम जंगें अक्सर कब और कहां से जीती जाती हैं, सिर्फ कितने से नहीं। मगर शुमाल की तरफ बढ़ने का रास्ता भी सीधा नहीं था। इस खित्ते में सलीबी रियासतें भी मौजूद थीं। अगर ममलूक शमाल की तरफ बढ़ते तो खतरा था कि कहीं रास्ते में दूसरा मुहाज ना खुल जाए। और यहां सियासत मैदान से पहले फैसला करती है। बहुत सी रिवायात में आता है कि सलीबियों ने इस मौके पर टकराव से गुरेज किया और ममलूकों को गुजरने दिया, क्योंकि मंगोल खतरा सबके लिए हकीकी था। ये कोई दोस्ती नहीं थी, ये एक सर्द हकीकत थी। आज मंगोल सबके लिए खतरा हैं। अब ममलूक लश्कर मिस्र से निकलता है, वज़्ज़ा के रास्ते शुमाल की तरफ बढ़ता है और फिर वो मकाम करीब आता है जहां तारीख ने अपनी सांसें बांध लीं। वादी यज़रील के करीब ऐन जालूत। ये जगह क्यों अहम है? क्योंकि ऐन जालूत सिर्फ मैदान नहीं, एक स्टेज है। अतराफ में बुलंदियां, दरमियान में गुजरगाहें, कुछ खुले हिस्से, कुछ तंग जाविये, यानी ऐसी जमीन जहां आप दुश्मन को अपनी मर्जी के मुताबिक खींच भी सकते हैं और घेर भी सकते हैं। मंगोलों की ताकत रफ्तार है, खुला मैदान है, घेराव है, नफसियाती दबाव है। ममलूकों की ताकत नज्म है, तरबियत है, और वो चालें हैं जो दुश्मन के अंदाज को उसके खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। अब तसव्वुर कीजिए जंग से पहले का लम्हा। मंगोल अपने आप को फातेह समझते हैं, उनके लिए ये एक और पड़ाव है। कतबगा अपने सरदारों से कहता होगा, ये मिस्र के दरवाजे हैं, ये आज खुलेंगे। और दूसरी तरफ कुतुज अपने आदमियों की तरफ देखकर शायद ये कहता हो, अगर हम आज पीछे हटे तो कल सिर्फ मिस्र नहीं गिरेगा, हमारी हिम्मत गिरेगी, और हिम्मत गिर जाए तो शहर खुद ब खुद गिर जाते हैं। मंगोल हमले के लिए बढ़ते हैं, उनका अंदाज जारिहाना है, तीर बरसने लगते हैं, घोड़ों की टापें जमीन को हिला देती हैं। ममलूकों के लिए पहला इम्तहान यही था, पहले धचके पर न टूटू। और यही ही वो जगह है जहां बीब्रस की चाल दाखिल होती है। रिवायतों के मुताबिक बीब्रस ने अगले दस्ते के साथ मंगोलों को छेड़ा, उन्हें आगे आने पर उकसाया और फिर एक ऐसा पीछे हटना शुरू किया जो देखने में कमजोरी लगता था। मंगोलों को ये चाल मालूम थी, वो खुद भी फरेब पसपाई के माहिर थे, मगर जंग में सबसे खतरनाक लम्हा वो होता है जब आपको लगे कि दुश्मन टूट रहा है। कतबगा के दिल में शनायद ये ख्याल तेज हो गया हो, यही तो वो लम्हा है, अब उन्हें रोंद दो। मंगोल ताकुब करते हैं, रफ्तार बढ़ती है, फासला कम होता है और ममलूक दस्ता उन्हें वादी के अंदर उस जाविये तक ले जाता है जहां अतराफ की बुलंदियों से घात मुमकिन है। और फिर अगला लम्हा, वो लम्हा जिसके लिए ये पूरी चाल थी। अचानक अतराफ से ममलूक घर सवार निकलते हैं, दबाव एक तरफ से नहीं, कई तरफ से पड़ता है। मंगोलों की सफ़ें जो खुले मैदान में लोहे की तरह सीधी रहती थीं, यहाँ जगह की तंगी और हमलों की सिंतों की वजह से दबाव में आती हैं। मंगोल फिर भी नहीं टूटते, वो पलटकर हमला करते हैं, वो धक्के देते हैं, वो सफ़े बनाते हैं और कुछ वक्त के लिए ऐसा लगता है जैसे चाल नाकाम हो जाएगी। यही ऐन जालूत का सस्पेंस है, ये जंग एक बार में फैसला नहीं करती, ये जंग बार बार पलटती है, जैसे तारीख खुद भी सोच रही हो कि किसके हक में लिखा जाए। इसी बीच क़यादत का वो लम्हा आता है जिसे बाद के बयानियों ने बहुत याद रखा। कहा जाता है कि तुझने मैदान में खुद को नुमाया किया, अपनी फौज को पुकारा और एक ऐसा नारा बुलंद किया जिसने डिगमगाते हौसलों को सहारा दे दिया। हो सकता है रिवायत ने इस मंजर को अलामती अंदाज में महफूज किया हो, मगर हकीकत यह है कि जंग में बाज़ औक़ात एक कदम आगे, एक आवाज, एक फैसला पूरे लश्कर के अंदर नई जान डाल देता है। कतज़ की मौजूदगी, ममलूकों की तरबीत और बेबरिस की हुकूमत अमली, ये सब मिलकर मंगोलों पर दबाव बढ़ाते हैं। अब मंगोलों के लिए मसला ये बन जाता है कि वो जिस जंग में बेहतरीन हैं, वो जंग यहाँ नहीं मिल रही। यहाँ ना वही खुला मैदान है,
ना वही आसान घेराव, ना वही नफ्सियाती बर्तरी जो दुश्मन के दिल पहले ही तोड़ देती थी। और जब दुश्मन फैसला कर ले तो फिर तीर भी कम असर करते हैं और हमला भी आसान नहीं रहता। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लम्हा करीब आता है जो आपके उन्वान का दिल है। मंगोल पीछे हटने लगते हैं। पहले ये पीछे हटना छोटा सा होता है, फिर सफ में खला पड़ता है, फिर दबाव बढ़ता है और फिर एक जगह आकर ये हकीकत बन जाती है कि आज मंगोल जीत नहीं रहे, आज मंगोल रुक रहे हैं। कतबगा के अंजाम के बारे में मुख्तलिफ तफसीलात मिलती हैं, मगर उमूमी बयानिया यही है कि वो गिरफ्तार हुआ और फिर कत्ल किया गया। मगर इस जंग की असल फतह एक जनरल का पकड़ा जाना नहीं थी। असल फतह वो लम्हा था जब दुनिया के जहन में पहली बार ये जुमला लिखा गया, मंगोल नाकाबिले शिकस्त नहीं। आप समझ रहे हैं इस जुमले की ताकत? मंगोलों की सबसे बड़ी कुव्वत सिर्फ उनकी तलवार नहीं थी, वो उनका खौफ था जो जंग से पहले दिलों पर उतर जाता था। ऐन जालूत ने इसी खौफ को जख्मी किया, और खौफ जख्मी हो जाए तो सल्तनतों की रफ्तार कम हो जाती है। अब जंग के बाद का नक्शा देखिए। ममलूकों ने इस फतह के बाद शाम में अपनी पोजीशन मजबूत की। दमिश्क और अतराफ के इलाकों पर कंट्रोल वापस आया और मंगोल पेशकदमी को फौरी धचका लगा। लेकिन ये भी याद रखिए, ऐन जालूत के बाद मंगोल हमेशा के लिए खत्म नहीं हो गए। वो बाद में भी आए, मुख्तलिफ औकात में शाम पर हमले हुए, कभी कामयाबी कभी नाकामी। मगर ऐन जालूत ने एक लकीर खींच दी। उसने नाकाबिले रोक तूफान को पहली बार बताया कि तूफान भी दीवार से टकराकर पलट सकता है। अब अगर आप पूछें कि मंगोल यहाँ क्यों रुके, तो जवाब सिर्फ एक सबब नहीं। हलाकों की वापसी ने शाम में मंगोल कुव्वत को महदूद किया। ममलूकों की क़यादत और नज़्म और ज़ब्त गैर मामूली था। मैदान की जगह ऐसी थी जहां घात और फरेब मुमकिन था, और बीबरस जैसे कमांडर ने जंग को उस अंदाज में खींचा कि मंगोल अपनी पसंद की जंग न लड़ सकें। सबसे बढ़कर ममलूकों ने दुश्मन की ताकत को उसकी कमजोरी बनाने की कोशिश की, और यही प्रोफेशनल जंगी जहानत होती है। दुश्मन को सिर्फ हराना नहीं, दुश्मन को अपने अंदाज से महरूम करना। और अब इस कहानी का आखिरी और सबसे इंसानी पहलू सुनी। बगदाद के बाद लोग समझने लगे थे कि अब तारीख एक ही समत में चलेगी, जैसे सैलाब जो सब कुछ बहा ले जाता है। ऐन जालूत ने साबित किया कि सैलाब का रुख भी बदला जा सकता है, अगर आप वक्त पर फैसला करें, मैदान सही चुनें और दुश्मन की नफ्सियात को समझकर उस पर ज़र्ब लगाएं। इसीलिए ऐन जालूत सिर्फ एक जंग नहीं, एक पैगाम है। कभी कभी एक वादी, एक दिन और चंद दुरुस्त फैसले पूरी दुनिया की कहानी बदल देते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके नजदीक ऐन जालूत की जीत में सबसे बड़ा किरदार किस चीज ने अदा किया? मकाम ने, हिकमत अमली ने या क़यादत ने? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम उस फतह के बाद के सबसे दिलचस्प बाब की तरफ जाएंगे। मंगोल दोबारा कब और कैसे वापस आए, ममलूकों ने शाम को किस तरह संभाला, और फिर ये कश्मकश आने वाली सदियों के लिए इस खित्ते की सियासत को कैसे बदल गई।